हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदी मॉम्स ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के ऐसे कैंडिडेट के जो अदर राज्य के हैं और उन्हें रूम लेना है, या फिर वो बाकी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका विद्यालय काफ़ी दूर दिया है। तो वो रूम लेते समय किन किन बातों का रखें ख्याल था, क्योंकि हम लोग भी बीपीएससी टीआरई 1 से सिलेक्टेड है, तो हम लोग को भी रूम लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई और बहुत से ऐसी बातों को हमने ध्यान में रखा जिससे कि आज हम लोग अच्छे से अपने जहाँ पे भी रूम लेके रह रहे हैं शांति से रह रहे हैं। तो आप लोग को भी रूम लेने में किन बातों का रखना ख्याल है, ये चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे वो अदर स्टेट के हो या फिर सेम स्टेट के हो, या फिर काफ़ी दूरी पे उनका स्कूल दे दिया हो, फीमेल हो या मेल हो, या फिर दिव्यांग हो, तो उससे मैं आज इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो टॉपिक ये होगा कि रूम लेने में किन बातों का रखें ख्याल। स्कूल जो है हमारा, उसके से रूम हमारा करीब में हो या फिर कुछ दूरी पे हो, या फिर स्कूल के आसपास रूम लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, आप लोग जो भी रूम लीजिएगा उसको ये देख के लीजिएगा कि उसके जो भी रूम ले रहे हैं वहाँ पे ट्रेवलिंग माने आने जाने की सुविधा हो। ज़रूरी नहीं है कि आप विद्यालय के पास में ही लो, और हमेशा कोशिश यही कीजिएगा कि आपका विद्यालय जहाँ पे भी हो, अगर विद्यालय मार्केट के पास है तो बहुत करीब में मतलब अपना रूम न लें, 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर ही लें, क्योंकि दूर रहने से चीज़ें काफ़ी हद तक अपने फेवर में रहती हैं। और बहुत ज़्यादा स्कूल के पास होने से ये होता है कि आसपास के जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपको उतनी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि आप उसी के अगल बगल रहेंगे तो वो चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। और जो भी चीज़ें हैं कि पहला काम ये करना है कि आप लोग को जो भी रूम लेना है वो अपने विद्यालय से 8-10 किलोमीटर, अगर विद्यालय एकदम गांव में है तो 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे लें। अगर विद्यालय आपका मार्केट में है तो भी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में ही अपने विद्यालय को रखें। और सबसे पहला बात कि देखिए कि आपने जो भी रूम लिया है उस रूम का ऑनर कैसा है, रूम में फैमिली कैसी है। अगर फीमेल की संख्या ज़्यादा है या फिर मेल की भी संख्या ज़्यादा है, तो वैसे तो आजकल ये है कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे दादाजी हैं, दादी हैं, उनकी बहू हैं और 2 उनके बच्चे हैं। तो मतलब मेरा तो इतना अच्छी फैमिली है, मतलब मुझे घर की भी याद नहीं आती है। तो डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। आप अगर उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको कहीं पे भी रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कोशिश यही कीजिएगा कि स्कूल से दूरी पर ही, स्कूल से मतलब 2-3 किलोमीटर दूर ही अपने विद्यालय को, अपने रूम को लें। और जो भी मेल या फीमेल है जो अनमैरिड है तो वो ध्यान रखें कि जो भी रूम ले उसमें ये देखें कि बाकी जो भी रेंट वाले हैं उसमें क्या अन्य विद्यालय अध्यापक अपना रूम लिए हैं कि नहीं। और अगर आपको सिंगल आप हैं तो देखिए कि एक फ्लैट, अगर फ्लैट हो तो 1 से 2 लोग एक साथ ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जैसे मैं जिस जहाँ पे रहती हूँ मेरा भी फ्लैट है, 2 कमरे का फ्लैट है, किचन लैट्रिन बाथरूम सब चीज़ है, तो मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मेरे साथ एक और मैडम है वो रहती हैं। तो हम दोनों लोग एक साथ रहते हैं, तो कोई भी हम लोग कहीं भी जाना होता है तो हम लोग एक साथ ही निकलते हैं। तो वैसे ही अगर आप सिंगल हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि अकेले ना रहें, साथ में किसी न किसी रूम पार्टनर को ढूंढ लें। और ये भी देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने टीचर्स का एक साथ हुआ है, तो आप सब लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और कांटेक्ट करने के बाद स्कूल पहले दिन जाइएगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, एक दूसरे से पूछिएगा कि रूम कहाँ लेना है क्या। अगर वो नहीं लिया हो, चाहे आप नहीं लिया हो, तो एक साथ ही कोशिश करिएगा कि एक साथ ही रूम ढूंढें, क्योंकि आने जाने में भी सहूलियत बनी रहती है। और जो भी चीज़ें, अगर मान लीजिए कभी मार्केट भी जाना हो तो आपको अकेला फील नहीं होगा, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। और जब 2 लोग साथ होते हैं ना तो रूम ऑनर भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होता है। जैसे बहुत से जगह पे ये दिक्कत होती है कि पानी बार बार नहीं चलाने देते हैं, बिजली बिल ज़्यादा लेते हैं, रूम रेंट ज़्यादा लेते हैं। तो आप लोग 2 लोग रहिएगा तो वो चीज़ें अपने कंट्रोल में रहती है, बहुत ज़्यादा चुचू मैं नहीं होता है। और फीमेल के लिए भी सेम है, मेल के लिए भी सेम है। और दिव्यांग के लिए यही है कि दिव्यांग के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो अपना विद्यालय के आसपास ही ले, ताकि उन्हें आने जाने की कोई भी दिक्कत ना हो, तुरंत स्कूल में चले जाए, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। और बाकी सिंगल के लिए तो यही है। और जो फैमिली वाले हैं, फैमिली में भी जो शादीशुदा हैं उनको भी ऐसे ही अपने रूम को लेके चलना पड़ेगा। तो और ट्रेवलिंग का देख लीजिएगा। और अगर आपके स्कूल के कुछ एरिया में अगर ट्रेन की सुविधा है, स्टेशन है, तो कोशिश कीजिएगा कि स्टेशन से मतलब पास में ही अपना रूम लें, ताकि घर आने जाने के लिए भी आप लोग को बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े।
जैसे मैं जहाँ रहती हूँ उससे जस्ट मतलब 5 मिनट की दूरी पे रेलवे स्टेशन है। तो मुझे जब भी घर आने का मन करता है मैं ट्रेन का टाइमिंग देखती हूँ और निकल पड़ती हूँ। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा कि आप लोग का ट्रेन की सुविधा हो, प्लस आप लोग अकेले ना रहें, किसी न किसी रूम पार्टनर को आप लोग देख लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और रूम ऑनर का बिहेवियर देखिए कि उनका मतलब कैसा है। हम लोग पहली बार जब रूम देखने गए थे तो जो भी रूम ऑनर थे उनका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कड़क था, तो हम लोगों ने तौबा तौबा कर लिया था कि नहीं हमें नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा रूम हम लोग देखे तो बहुत ही प्यारी फैमिली है, मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली है। तो ऐसा है। और ये नहीं है कि अदर स्टेट वालों के लिए बिहार में बहुत ज़्यादा ये लोग दिक्कत पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका अपना व्यवहार सही रहेगा तो आप कहीं पे भी जाइएगा सभी आपको प्यार ही देंगे। तो ये मन में निकाल दीजिए। बहुत से कमेंट आए थे कि अदर स्टेट वालों के लिए ये वो, तो आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अदर स्टेट वालों के लिए लोग ये वो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपको हर जगह प्यार मिलेगा, चाहे आप किसी भी राज्य के हो। बस आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए सामने वालों के लिए। तो यही है। तो बस यही देखिएगा कि स्कूल के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं लेना है, आने जाने की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, तो स्टेशन की सुविधा अगर है, ट्रेन की सुविधा है तो उसी के करीब अपना रूम लीजिएगा। और साथ में रूम पार्टनर ज़रूर रखिएगा। लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ ही रहिएगा, फीमेल है तो मेल के साथ रहिए। और मतलब 1-2 पार्टनर होना चाहिए, तो वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल इन फ्यूचर हेल्पफुल रहता है। कहीं पे भी जाने में आपको मतलब ये कठिनाई नहीं होती है। और वैसे अकेले रहिएगा तो आपको कहीं भी जाने के लिए सोचना पड़ता है, और साथ में अगर कोई रहता है तो आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था कि रूम लेने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मोस्टली यही चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी एरिया वगैरह देख लीजिएगा, एरिया के बारे में पता कर लीजिएगा कि एरिया कैसा है, एरिया शांत है कि नहीं है, ज़्यादा दबंगई वगैरह है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। बाय।